संपत्ति और साधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। धर्म आधारित बंटवारे के बाद भारत तो एक हिंदू का देश था। धन, संपत्ति और संसाधन भी हिंदू के थे। फिर इन मुसलमानों का पहला हक कैसे हो गया? आओ हिंदुओं, अपनी धन, संपत्ति और संसाधनों पर अपना हक बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी को बीजेपी के कमल के फूल के निशान पर बटन दबाकर हिंदुओं की सरकार बनाए। सावधान रहें, जहां पर भी कांग्रेस या फिर उनके इंडियन अलायंस के उम्मीदवार जीता, उस लोकतंत्र क्षेत्र की समस्त धन, संपत्ति व संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का होगा। इसीलिए जागो और कांग्रेस त्यागो, वरना एक दिन ये लोग आपकी धन व संपत्ति व संसाधनों को तरह तरह के कानून बनाकर हिंदुओं से छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, किसी सरकारी कानून के मार्फत ही, लेकिन दे देंगे। इनकी जनसंख्या जानबूझकर कराई गई। आपको याद होगा 1970-80 के दशक में जब देश की सबसे बड़ी समस्या थी जनसंख्या को रोकना, तो दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने नसबंदी का प्रोग्राम चलाया था और उसमें 99% जो लोग थे वह हिंदुओं के थे। और उसके बाद भी आज एवरेज में देखें तो प्रत्येक हिंदू परिवार में 2 बच्चे होते हैं। तो पिछले 25-30 साल से किसी न किसी षड्यंत्र के अंदर ही हिंदुओं की जनसंख्या को रोका गया। जो भी कानून बने उनमें मुसलमानों को अलग कर दिया गया था। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि जानबूझकर कराई गई थी। इनके सरकारी कागजात भी जानबूझकर बनाए गए ताकि राशन कार्ड व अन्य सुविधाएं कार्ड के नाम पर कानून के अंदर इनको हिंदुओं के पैसा से हिंदुओं के संपत्ति को बेचकर दिया जाए। 1947 से 2014 तक जब जब भी देश की सत्ता में या उनके सहयोगी संगठनों की सरकार रही है, तब तब हिंदुओं के सामान संपदा को मुसलमानों के ऊपर लुटाने के लिए अनेक प्रकार की नियमें कानून बनी। हिंदुओं को जातिवाद के नाम पर उलझा दिया गया। हिंदू आपस में ही राजनीतिक विरोधी बनकर हिंदुओं को हराने में लग गई और वो धीरे धीरे ही सही कांग्रेस की कठपुतली बन गई। हिंदुओं की 30% जनसंख्या कांग्रेस ने शराब, नशे व अपराध में बर्बाद करने के लिए सरकारी योजनाओं में अलग अलग तरह के ढुलमुल रवैया अपनाने का काम किया। नशे के कारण लाखों करोड़ों हिंदू लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए और चुनाव के समय मुफ्त की घोषणाओं के जाल में उलझ के रह गए। चुनाव के समय उन्हें 1000-2000 रुपये का नोट देकर, शराब परोसकर, मांस व भोजन का भंडारा लगाकर, साड़ी व कुछ अन्य तरह की फ्री के गिफ्ट देकर, लालच देकर उनको अपने पक्ष में करते रहे और वोट डलवाते रहे। इसी प्रकार का खेल आज भी कई राज्यों में सरकार बनाने के लिए की जाती है और फिर मध्य वर्ग के हिंदुओं के ऊपर भी टैक्स के रूप में वो सारे खर्चे वसूले जाते हैं। और फिर जब चुनाव हो जाता है, मुफ्त में दिए गए पैसे, शराब के बल पर जब कांग्रेस या उनकी सहयोगी दल सरकारें बना लेती है, तो अगले 5 साल तक वह ऐसे नियम कानून बनाते हैं जिससे मुसलमानों को समय समय पर फायदा पहुंचाया जा सके। आज भी यही खेल कांग्रेस शासित राज्यों में होता है। आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, मूर्ख व लालची नशेरी हिंदू, जिनके वोट के कारण आज भारत में हिंदू विरोधी राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व बचा हुआ है। वरना यदि एक दिन हम हिंदू अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए खड़े हो जाए, तो अगले दिन इन सारी विधर्मी पार्टियों का नाश तय है। अभी भी समय है हिंदुओं, जागो और कांग्रेस त्यागो। जय हिंद।